हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे बच्चा लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकैबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है हर्ब। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जड़ी बूटी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर है हायर। ये भी प्यारे विद्यार्थियों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है किराया। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर है हिंट। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संकेत। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है होल्ड। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ढेर। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है हम्बग। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धोखा। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है हॉरिफाई। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डराना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है हडल। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भीड़ लगाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों एट नंबर है हम्बल। ये प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विनम्र। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है ह्यूमेन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी प्यारा सा वर्ड एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दयालु। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 10 नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों 10 नंबर है हैवी। ये भी प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है हर्ब। ये प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जड़ी बूटी। इसी के साथ में सेकंड नंबर प्यारे बच्चों है हायर। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है किराया। इसी के साथ में थर्ड नंबर प्यारे बच्चों है हिंट। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संकेत। इसी के साथ में फोर्थ नंबर प्यारे बच्चों है होल्ड। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ढेर। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर प्यारे बच्चों है हम्बग। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धोखा। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की,
तो प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर है हॉरिफाई। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डराना। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर बच्चों हडल, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भीड़ लगाना। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है हम्बल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विनम्र। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है ह्यूमेन, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दयालु। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है हैवी, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भारी। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।